हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अल्काइल अमाइंस। इसमें बेसिकली जो है आज का रिजल्ट आने के बाद जो है इसमें गिरावट जो है वो जारी हुई। ठीक है, 3 मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ चुके थे, 3% के ऊपर का गिरावट आपको नजर आ रहा होगा कंपनी में। मार्केट के अनुसार जो है यहाँ पे रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट नहीं कर पाई, इसलिए जो है मार्केट ने यहाँ पे फिनिश किया। लेकिन जो है ऑलरेडी जो हाई लेवल्स में लेके रखे हुए हैं उनको क्या पैनिक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक दिग्गज स्टॉक अगर हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की, इसमें 3% का गिरावट एक दिन में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं ऑल टाइम हाई की, तो कंपनी 4,749 का ऑल टाइम हाई अभी कंपनी का करंट जो प्राइस नजर आ रहा है वो 4,275 का, मतलब 500 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। आज ही कंपनी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 138 पॉइंट के आसपास नीचे गिर गई है। तो यहाँ पे डरने की यहाँ पे आवश्यकता है या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा और कौन सा यहाँ पे प्राइस सही रहेगा आपके लिए एंट्री लेने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर लेना। अल्काइल अमाइंस मार्केट कैप देख पा रहे हो, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है 74 का नजर आ रहा है। देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। अगर आज की डिलीवरी क्वांटिटी अगर हम देखोगे यहाँ पे, तो 32% का डिलीवरी क्वांटिटी कंपनी में उठाई गई है, जिसमें 3,69,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई और 1,14,000 को यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया। कंपनी के यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में देख लोगे, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो 3 अगस्त आज के दिन पब्लिश हुए मार्केट आवर्स में। सीधा चल जाते हैं मार्केट आवर्स यहाँ पे। अल्काइल अमाइंस का देख पा रहे हो यहाँ पे, ये लोगो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल केयर का, और नीचे आ जाते हैं इनके स्टेटमेंट को जो कि इन्होंने पब्लिश किया है। अगर हम देखते हैं इनके किस तरह से जो है ये क्वार्टर जो है वो जून क्वार्टर का, इस क्वार्टर का डेटा नजर आ रहा होगा। सारा फिगर जो है वो लैक्स में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ये कॉलम जो है वो लास्ट क्वार्टर का और ये कॉलम जो है वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर का नजर आ रहा होगा। टोटल रेवेन्यू की बात कर ले हम, तो देख वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम मिला ले तो लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा जंप हुआ है यहाँ पे। 383 करोड़ से यहाँ पे 394 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है कंपनी में, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जंप। और लास्ट क्वार्टर जो हम देखेंगे तो 246 करोड़ से 394 करोड़, तो अच्छा खासा जंप जो है यहाँ पे देखने को मिला, अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर ले, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ती देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की, तो वो 257 करोड़ था और अभी 289 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर जो है वो 176 करोड़ के आसपास था। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे टोटली यहाँ पे 10,000 यहाँ पे जो है 104 करोड़ का नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर जो था वो 126 करोड़ का था। तो अल्टीमेटली जो चीजें नजर आ रही है वो है यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 69 करोड़ था, वहां से 104 करोड़ का जंप अच्छा खासा हुआ है, मगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा कंपनी प्रेजेंट नहीं कर पाई। उसी तरह नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे आफ्टर टैक्स, तो नजर आ रहा होगा आपको 78 करोड़। लास्ट क्वार्टर में जो ये था लास्ट 92 करोड़ था, वहां से यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 52 करोड़ था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट ने अपना पनिश किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाई कंपनी। उसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जाते हैं तो नजर आ रहा होगा आपको बेसिक ईपीएस। तो ईपीएस अगर आप देखोगे तो 15.39 का नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर जो था वो 18.15 का था। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो वो 10.35% का यहाँ पे ईपीएस नजर आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कंपनी जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया। कंपनी का यहाँ पे जो भी डेटा नजर आ रहा है किस तरह से जो है इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और आपको करना क्या है बेसिकली स्टॉक में वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का जो यहाँ पे रिजल्ट है वो उतना भी खराब नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो फ्लैट रिजल्ट हम मान सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नहीं हुआ, हो ही सकता है कि कोई क्वार्टर कंपनी का अच्छा ना हो और कोई क्वार्टर काफी अच्छा हो, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा रन कर रहा है, मगर कि ये साल 10 साल किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप देखोगे सेल्स तो किस तरह से कंपाउंड हो रहे हैं साल 10 साल, 214 करोड़ से आज कंपनी 1242 करोड़ पे आ चुकी हो चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए 31 करोड़ से आज 430 करोड़ का जंप हो चुका है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 257 करोड़ से 430 करोड़ इस तरह का जंप देखने को मिला। इसीलिए कंपनी का रैली जो आप देखोगे, अगर ऑल टाइम चार्ट देखोगे आप कंपनी का, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ज्यादा रैली जो है 2020 के बाद ही दी है, क्योंकि एक अच्छा खासा जंप इनके रेवेन्यू प्लस इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला था। 20,000% का यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है सर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसी तरह से ईपीएस में जंप अपने को देखने को मिल रहा होगा 1.97 से कंपनी, जो 2010 में इनका ईपीएस था, अभी जो है 57 का ईपीएस जो है कंपनी देके जा रही है मार्च 2021 में। थोड़ा नीचे आ जाता है, सेल्स ग्रोथ की बात कर ले कंपनी का, तो 10 साल का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 18% का नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आउटस्टैंडिंग नजर आता है 10 साल में 40% का, और सीएजीआर टर्म में बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है 74% का 10 साल में। अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो 380% का सीएजीआर कंपनी रिटर्न देके जा चुकी है। अगर आप इसमें शेयर होल्डर्स होते तो आपको साल दर साल 74% के हिसाब से मिलता, अगर आप 10 साल पहले इसमें निवेश करके चलते तो आपको अब पता नहीं आपका स्टॉक है वो कितना, मतलब आपने जितने भी पैसे लगाए होते हैं वो कितने गुना हो जाते। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ रहे हो आरओई अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 साल में जो है 33% का आरओई नजर आ रहा है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी जो है काफी अच्छे तरीके से अपने सारे पैरामीटर्स में नजर आती है। तो यही मैं कहूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन इससे जो है कंपनी के परफॉर्मेंस बैड नहीं हो जाती। कंपनी का अगर हम यहाँ पे बोरिंग्स देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो कंपनी के बोरिंग्स काफी कम है, मतलब कर्जा यहाँ पे कंपनी में है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम रिजर्व देख लेते हैं तो काफी अच्छे तरीके से कंपनी अपने रिजर्व बढ़ाते हुए 782 करोड़ का नजर आ रहा है। तो कंपनी सारे पैरामीटर में अच्छी है, हाँ थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप प्रॉस देखोगे तो यहाँ काफी अच्छे तरीके से इनके अच्छे यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.85% ओवर द लास्ट 5 years। कंपनी हैज अ गुड आरओई ट्रैक ऑफ 39.35%। Company has maintaining a healthy dividend payout of 18.59%। Company median sales growth 21.93% over the last 10 years। तो इतने सारे पॉजिटिव चीजें हैं कंपनी में। थोड़ा बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है क्योंकि कंपनी जो है थोड़ा वैल्यूएशन देती है इस तरह के मोनोपोली स्टॉक्स को। कंपनी आप देखोगे तो किस तरह से बिजनेस करती है, तो देखोगे 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके। मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस ग्लोबल लीडर्स इन इथाइल अमाइंस, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ग्लोबली इन देहा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डीएमएचए एचसीएल, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ acetronitrile and unique process, 10 manufacturing plants in Kurukum, Pune, 2 manufacturing plants in Patalganga, Raigad, 2 manufacturing plants in Dahej, गुजरात। तो इस समझ में आ रहा होगा किस तरह से बिजनेस लीडरशिप इनका नजर आ रहा है। कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी बाय योगेश कोठारी। अल्काइल माइंस इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द एलिफेटिका माइंस इन इंडिया। एलिफेटिका माइंस आर प्रोड्यूस डेराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया से बनता है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल बाय द अदर रेडिकल्स आर सच एज मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरह से कंपनी जो है अपने सारे ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स किस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड में जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जिस तरह से चाइना प्लस उनका यहाँ पे स्ट्रैटेजी चल रहा है कंपनी में, जिस तरह से चाइना के रिप्लेसमेंट जो है कंपनी इंडिया में जो बूस्ट कर रही है, अगर हम देखें तो कितनी कितनी तेजी से केमिकल सेक्टर का जो बूस्ट हो रहा है इंडिया में, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और इवन ग्लोबल प्लेयर्स भी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सोचने के कारण जो है चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में एक अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। और आत्मनिर्भर भारत से इन सब कंपनीज में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिलने की संभावना है फ्यूचर में। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप हाई लेवल्स में इसमें लेके रखे हो तो कभी भी इसको बेचने की आवश्यकता यहाँ पे नजर नहीं आती है, ठीक है। और अगर आप एड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक यहाँ पे 3% का यहाँ पे गिरावट हुआ है, तो एसआईपी में आप आराम से इसको निवेश करके चल सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपका विजन 5 से 10 साल का है इस कंपनी में और एक अच्छे आप यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हो, तो अल्काइल माइंस बुरा यहाँ पे आपके लिए चीज़ नहीं है। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। काफ़ी अरसे से जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वेल्थ जो है वो कंपाउंड कर रही है। तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो है कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू।